हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इतनी देर से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। सबको माफ मांगता हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार देखे मुझे फिर से मोटिवेट हो गया वीडियो बनाने के लिए। मेरे दूसरे चैनल में भी बहुत ज्यादा कमेंट आए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि फिर से आप लोग पहले के जैसे सपोर्ट करें मुझे। इस वीडियो में मैंने एपिसोड 786 और 87 को कमेंट करके एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 786। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है काली लूफी बोलता है कि इधर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे रेस का इस टाउन में तो बहुत अलग अलग लोग रहते हैं। चॉपर जाके सारा एंडी खा रहा है, बोलता है कि इधर तो बहुत अच्छा। और कहता है मैं किससे शुरुआत करूँ और मैं ट्राई क्या करूँ। और लूफी बोलता है कि मैं चॉकलेट से स्टार्ट कर। चॉपर भी बोलता है कि हमें भी स्वीट स्टार्ट कर रहा है और वो लोग खाने की चीज पीछे टूट पड़ते हैं। लूफी बोलता है कि इधर तो हर जगह स्वीट ही स्वीट है। चॉपर बोलता है कि वो चॉकलेट क्या है, ये तो अनबिलीवेबल अच्छा है। वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा है, बोलता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और क्या के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके लूफी और चॉपर सारे खाने की चीज में टूट पड़ रहे हैं। वो चॉकलेट बहुत आंसू में जाके भी हमला कर देते हैं, बोलते हैं कि हमें इससे ट्राई करना होगा। और वो लोग कपड़े को भी खाते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक इंसान और एक इंसान कपड़े को भी खा रहा है। लूफी बोलता है कि वो देखो चॉकलेट का इंस्ट्रूमेंट भी हम उसे भी खा सकते हैं, इधर सब कुछ चॉकलेट से ही बना हुआ है। चॉकलेट फायरवर्क सब कुछ चॉकलेट से बना हुआ है। चॉपर देखो आज तो हमारे पार्टी होगा। चॉपर बोलता है कि ये जगह तो स्वर्ग से कम नहीं है यार। उसी वक्त लूफी बोलता है कि क्या ये चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादा डिलीशियस चीज को सूंघ रहा। और उसी वक्त लूफी और चॉपर दौड़ते हुए जाए। पोकेमॉन बोलता है कि मैंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया इधर तक आने के लिए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग इधर से जा सकते हैं। और उसी वक्त नामी बोलती है कि ये कपड़े तो मेरे ऊपर जच रहा है। कैरेट भी बोलती है कि ये भी मेरे ऊपर जच रहा है, शुक्रिया नामी तुमने मुझे बहुत अच्छा स्कर्ट दिया। इसी वक्त नामी भी तारीफ करती है और बोलती है कि तुम में सच में जच रहा है ये कपड़ा। इसी वक्त नामी बोलती है कि ये हमारे ऊपर कैसा जच रहा है। ब्रूक हमें देखने को मिलता है ब्रूक नीचे की तरफ झुक के चाय पी रहा है, हमें मार देती है और बोलती है कि क्या तुम और खाना चाहते हो। और उसी वक्त ब्रूक से शांति के साथ मिलने के लिए तुम्हें होल केक आइलैंड जाना होगा, इधर से एक दिन लगता है, तुम शॉपिंग के लिए जा सकते हो। रिस्टोरेंट पाइट और बाकी लोग बेस बदल के जा रहे हैं। और उसी वक्त कैरेट बोलती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ कि ये जगह कौन सा जगह है, मैं जरूर देखूंगा। पेड्रो क्या तो बाइनोकुलर दोगे। और उसी वक्त कैरेट बाइनोकुलर से देखती है और बोलती है कि शुक्रिया जो तुमने मुझे दिया। और वो बोलती है कि पेकुमस देखो इधर तो खाने की चीज बहुत ज्यादा है। उसी वक्त ये भी बोलती है कि इस वंडरलैंड में मिमिंग्स भी देख रही हूँ। और उसी वक्त पेड्रो बोलते एग्जैक्टली इस कंट्री में सारे रेस के इंसान बिलोंग करते, सिर्फ लूनारियन को छोड़ के। इधर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता और इधर सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। और बाकी वर्ल्ड में जिस तरीका से होता है इधर भी उसी तरीका से चल रहा है। मामा का ये वर्ल्ड है कि टोटल लैंड के पूरे रेस के इंसान को आके बसने के लिए बनाने के लिए, इसलिए मामा का ये टेरिटरी बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मामा को मैं फॉलो कर रहा हूँ। वक्त हमें देखने को मिलता है कैरेट, और कैरेट टेलीस्कोप से देख रही है और बोलती है कि चोको टाउन उधर देखो, उधर तो बहुत रेडी है, चॉकलेट से सब कुछ बना हुआ है। उसी वक्त पोकेमॉन बोलता है हाँ चॉकलेट से बना हुआ है। पोकेमॉन बोलता है कि इस जगह में तुम्हें जो पसंद है तुम अपने मुताबिक खा नहीं सकते हो, तुम्हें केयरफुल होना होगा। और ये लॉ के खिलाफ भी है। ये चॉकलेट सिर्फ घर में बैठने के लिए। मिनिस्टर ऑफ कैंडी तुम्हें जरूर पनिशमेंट करेंगे अगर तुम इधर आके करोगे। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मिनिस्टर बिस्कुटर, तुम इधर आके कुछ भी नहीं खा सकते, इधर प्राइवेट और पब्लिक चीज भी है। वो कैरेट इग्नोर कर रही है और बोलती है फिर भी इधर बहुत खूबसूरत और स्वादिष्ट। पोकेमॉन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे बात को सुन रहे हो। ब्रूक बोलता है कि क्या उन लोगों का पेंटी भी चॉकलेट से बना हुआ है। और ब्रूक बोलता है कि मैं चॉकलेट का पेंटी देखना चाहता हूँ। तो वक्त नामी बोलती है कि हम लोग इधर नहीं है ब्रेक लेने के लिए, तुम लोग जल्द से जल्द जाओ। ब्रूक तुम जल्दी से जाके अपने कपड़े को बदलो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी भी अपने कपड़े को बदल के टूरिस्ट हो रही है। कैरेट पेड्रो बोलता है कि मैं इस सीट में रहूंगा क्योंकि उन लोगों को मेरा शकल मालूम है और मैं उधर जाऊंगा तो बहुत बड़ा तबाही होगा। उसी वक्त पेड्रो बोलता है ठीक है। और पेड्रो बोलता है कि ये स्ट्रेट तुम अकेले दूर की तरफ मत जाना, अगर उन लोगों को पता चल गया तो तुम्हें खत्म करेंगे। यार चॉपर और लूफी ऑलरेडी टाउन तक जा चुके हैं कि नामी बोलती है। वो सुनने के बाद घबरा जाता है और बोलता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम इतना कैजुअलिटी क्यों ले रहे हो। नामी मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, ये लोग हमेशा ऐसा ही करते। इस इन पर हमें देखने को मिलता है टाउन में लूफी और चॉपर ने हमला करके सब कुछ खा रहे, कोई ने आके मेरा कॉफी केफ खा लिया। उसी वक्त वो इंसान गुस्सा हो जाता है लूफी को और चॉपर को डांटने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गए ये खाने के लिए, तुम्हें जरूर कैंडी मिनिस्टर आगे सजा देंगे, तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुम मेरे साथ स्टेशन में आओगे। लूफी और चॉपर को डांटता है। वो बोलता है कि ओल्ड में ये हमने इसलिए खाया कि हमारे पास बहुत बड़ा रीजन है। वो बोलता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर। और वो पुलिस बोलता है कि बेवकूफ तुम मेरे पास आओ। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पेड्रो, और पेड्रो हथियार को उठाता है, बोलता है कि ये लोग अरेस्ट करने वाले हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और कैरेट भी बोलते है कि नाम इसी तरह और ब्रू शॉक हो रहा है, बोलता है कि लोग तुम मुसीबत में पड़ गए इधर आने से पहले। लूफी और चॉपर बोलते है कि वो चीज क्या है। उसी वक्त हमें देखने
देखने को मिलता है नामी, और नामी शॉक हो जाती है, बोलती है कि वो सच में वो कारपेट है, और वो पुलिस सैल्यूट करता है, बोलता है कि इस कैफे के ओनर आप हैं। रुक बोलता है कि हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप कैफे की रुके करेगी। और उसी वक्त और कोई नहीं होती है, पुडिंग होती है जो सांजी का लड़की होती है, और वो बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे कैफे चला गया, किसने किया। और वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम मेरे कैफे के इस तरीका का हालत कैसे बना सकोगे। और वो पुडिंग गुस्सा होकर डांटती है और बोलती है कि तुमने मेरे प्रॉपर्टी को खत्म किया है। और बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, और लूफी को भी पूछता है मैं नहीं जानता हूँ, तुम क्या जानते हो। और बोलता है कि वो कौन है। और उसी वक्त वो लड़की बोलती है कि चॉकलेट जाम और बिस्कुट का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिलीशियस है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। और उसी वक्त लूफी जाके उस फ्लाइंग पायलट को पकड़ने की कोशिश करता है। लूफी बोलता है कि ओनो मैं उसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहा, मुझे जल्दी से दो, मैं उसके ऊपर चढ़ने वाला। और उसी वक्त वो आके 2 बिस्कुट देती है, बोलते है कि तुम इसे ट्राई कर सकते हो। चॉपर और लूफी मुस्कुराने लगते हो सुन के। पुडिंग बोलती है कि चोको पुलिसान हमें माफ कर दीजिए, आपको दिक्कत हो गई क्योंकि ये कैफे ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, मुझे मालूम नहीं है कि उन लोगों ने क्या किया। उसी वक्त वो चोको पुलिस बोलता है इनसे बोलूंगा कि ये बिल्ड करने के लिए। वो बोलता है कि तुम गाइस को साइन करना होगा, अरे तुम लोग ही बनाओगे क्या, कि मुस्कुराता है क्योंकि स्टिल कस्टमर है। क्या कि वो चोको पुलिस भी बोलता है कहता है कि अभी के टाइम में इन लोगों को छोड़ रहा, बोलती है कि आपका मैंने टाइम को लेके इधर डिस्टर्ब कर दिया। वो चोको पुलिस बोलता है कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, सारे सिटीजन बोलते हैं कि ये सीरियस बात नहीं है। वो चोको पुलिस भी उधर से चला जाता है, बोलता है आपको कांग्रेचुलेशन क्योंकि पुडिंग चम अब शादी करने वाली है, वेडिंग के बाद कौन सा कैफे खोलने वाली है। इधर के वेडिंग को चिढ़ाने लगता है, सारे लोग खुश है आपकी खुशहाली के लिए यार। वो सुन के पुडिंग शर्माने लगती है। उसी वक्त हमें देखने को मिली यार नामी बोलती है कि उसने लूफी और चॉपर को बचाया यार। वो पुडिंग शर्माने लगती है और बोलती है शुक्रिया। और उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है। नामी बोलती है कि वो बहुत ज्यादा काइंड है, वो इंसान कौन है मैं सोच रहा। बोलता है कि इस तरीका से फॉर्चून हमें फेवर करता है, मैं पायरेट हूँ। उसी वक्त पीछे से एक इंसान बोलता है क्या कैप्टन पेड्रो आप हो। उनके नाम शॉक हो जाती है और बोलती है क्या पेड्रो तुम कैप्टन हो। और वो अप्लाई करते हुए पेड्रो बोलता है कि किसी को भी मत बता। रोने लगता है और बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और पेड्रो बोलता है कि मैं इधर मिशन में आया हूँ, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊँ। मिशन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और चॉपर एक केफ में जा रहे हैं, वो दरवाजा को तोड़ के चॉकलेट खाने लगे और बोलते है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी बोलते है कि ये गाइस तुम कितना खा रहे हो। और कैरेट बोलती है कि ये घर तो ड्रीम जैसा ही है। रो पुडिंग मुस्कुराती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा। चॉपर और लूफी बेशरम के जैसे खा रहे, एक एक करके सारे दीवार को खा चुके हैं। वो दोनों मिल बांट के खा रहे हैं, बोलते कि हर पार्ट खूबसूरत और स्वादिष्ट है, मैं तुम भी खा सकती हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ब्रूक बोलता है कि मैं सिर्फ इतना ही खाऊंगा। पुडिंग शर्माने लगती है, पुडिंग को ब्रूक देख रहा है और बोलता है कि क्या मैं सच में आपका पेंटी देख सकता हूँ। और नामी मार के गिरा देती। नामी भी बोलती है कि मैं भी सिर्फ इतना ही खाने वाली हूँ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट उधर के कैंडी खाने लगते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। फिर पूछता है क्या है तुम्हारा नाम है पुडिंग, शुक्रिया जो तुमने हमारी मदद किया। पुडिंग बोलती है कि मैं आपको ट्रबल करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया है। और ये क्या आपको डिलीशियस लगा क्या, कि पुडिंग शर्माने लगती है। इधर के हर चीज चॉकलेट से बना हुआ है, आप इसे खा सकती है क्या, कि पुडिंग बोलती है। दूध भी ऐड करके चोको बटर बनाया है, आप इसे भी खा सकते हैं, इसे 29 डिग्री सेल्सियस में मैंने बनाया। बोलता है कि ये कैसे बनाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। और वो सुनने के बाद पुडिंग शर्माने लगती है और बोलती है कि सच में ये स्वादिष्ट है, मुझे रोना आ रहा है आपका बात को सुन के। भी बोलता है कि शुक्रिया यार, मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ब्रूक भी मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी लड़की है, क्या तुम और ज्यादा चॉकलेट बना सकती हो। और लूफी भी बोलता है कि मैं स्वीट को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और वो चॉपर बोलता है कि ये आइलैंड तो जन्नत जैसा है, इधर की हर जगह चॉकलेट की बेक आ जाता है। उसी वक्त नामी बोलती है कि क्या तुम पुडिंग अच्छी हो, हम तुम सबको दिल से कहना चाहते शुक्रिया। उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि तुम लोगों को कहने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि आप मुझे शुक्रिया कह रहे हो, इधर से जाने से पहले एक कप चाय तो पीना होगा आप सबको। मुझे लगता है कि आप सब जरूर स्वीट टेस्ट करने वाले इधर कर। उसी वक्त लूफी और बाकी लोग बोलते हैं कि ये जान के अच्छा लगा। तो पुडिंग बोलती है कि मुझे लगता है कि अभी तक मैंने आप लोगों का नाम नहीं पूछा। उसी वक्त मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं फ्यूचर किंग पायरेट बनने वाला और मेरा नाम है लूफी है। वो सुन के पुडिंग शॉक हो जाती है, बोलती है पता है न्यू वर्ल्ड के किसी आइलैंड में यार बिग मम पायरेट ने हमला कर दिया। उधर के सिटीजन भाग रहे और बोलते कि एम्परर ने इधर मूव स्टार्ट कर लिया, उस कंट्री के सारे फ्लीट आ चुके हैं बिग मम के क्रूमेट को रोकने के लिए। तो आर्मी शॉक हो जाते हैं, बोलते कि सिर्फ एक ही इंसान आए है, मुझे लग रहा था कि उधर का बहुत बड़ा फ्लीट आके हमें रोकने वाला है। शिनशिफ्ट होता है दूसरे कंट्री की तरफ और बिग मम के क्रूमेट भी उधर आके हमला करने के लिए रेडी हो चुकी है, लेकिन उस कंट्री के सारे फ्लीट बंदूक लेके खड़े हो चुके हैं। सिर्फ बिग मम का एक ही क्रूमेट जाके उधर सब कुछ खत्म कर देता है। अगले आइलैंड पर हमें देखने को मिलता है बिग मम और एक क्रूमेट जाके खत्म कर देता है। वो लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर सकते हो। और बिग मम के क्रूमेट बोलते हैं कि टी पार्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी चुरा सकते हैं। शिनशिफ्ट होता है बिग मम की तरफ पर हमें देखने को मिलता है बिग मम और बिग मम वोल्फ की एक पार्टी में नाच रही है पार्टी के लिए। दो लड़की भी गाने गा रही है और बिग मम उन्हीं के साथ नाच रही है। और वो बोलती है कि जेरमा का
बैठा है, वो सांजी अभी तक आया कि नहीं आया। वो लोग रिप्लाई करते हुए बोलते हैं आ गए यार। बिग मम के पावर की वजह से सारे नॉन लिविंग थिंग क्रीचर को भी वो के साथ नाच रही है। सारे क्रीचर ही बिग मम के साथ नाचने लगते हैं यार। बोलते हैं कि ये टीबल बहुत ज्यादा होगा, सारे लोगों को खत्म करो जो हमें कुछ की रिसोर्स नहीं देंगे। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिग मम के एक क्रूमेट जाके एक आइलैंड में खत्म कर देते हैं और दूसरा क्रूमेट जाके दूसरा कंट्री को खत्म कर। बिग मम के क्रू जाके पूरे कंट्री में खत्म करके लूटपाट मचा रहे। बिग मम को रिपोर्ट करते कि हमने सारे रिसोर्सेज को पलट कर दिया। मम बोलती है कि अब डिलीशियस केक बनने वाला है। सारे शेफ भी खुश हो जाते हैं। बिग मम बोलती है कि टी पार्टी बहुत खतरनाक होने वाला है। वो लोग बोलते हैं कि हमें भी कोई परवाह नहीं मरे या जिए, लेकिन टोटो लैंड में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए यार। मैंने ये सुना है कि वो भी इधर आ गया, मेरा मतलब है स्ट्रेट क्या कि बिग मम बोलती है यार। बिग मम को भी पता चल चुका है स्ट्रेट पायरेट बोल के एक आइलैंड में आ चुके हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 787। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है पुडिंग, और पुडिंग लूफी क्या के शॉक हो जाती है और चॉपर और बाकी स्ट्रेट भी अलर्ट हो जाते हैं। पुडिंग बुरी तरीके से शॉक हो जाती है, बोलती है कि नाम मैंने सुना, मैंने तुम्हें ठीक नजदीक से देखा, तुम तो स्ट्रेट लूफी हो ना। रो सुन के लूफी मुस्कुराता है, बोलता तुम सही बोल रहे हो और मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। तो बोलता है कि टोटली हमारे रियलिटी खुल चुका है। और उसी वक्त वो पुडिंग बोलती है कि तुम इधर क्यों आए हो स्ट्रेट, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम तो पायरेट हो ना। क्या क्या पुडिंग शॉक हो रही है, बोलती है कि आने की मजबूरन क्या है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि सांजी मेरा क्रूमेट है। पुडिंग शॉक हो जाती है, बोलती है कि सांजी सन क्या आप लोगों का दोस्त से मजाक बंद करो। लूफी बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बोल रहा हूँ, क्या तुम सांजी को जानते हो। वक्त नामी बोलती है कि मैं अपने आप को सोचने में मजबूर बार रही है, पुडिंग नाम तो मैंने किधर सुना था। वक्त नामी बोलती है कि एक बार मिनट रुक जाओ। और उसी वक्त ब्रूक भी बोलता है मैंने भी ये नाम सुना है। चॉपर बोलता है कि नामी तुम सही बोल रहे हो, ये नाम मैंने भी सुना है। उसी वक्त ब्रूक भी बोलता है कि ये पुडिंग नाम हमने किधर सुना है। नामी ब्रूक चॉपर तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि पुडिंग ये नाम तो हमने सुना है, बेजी ने आके हमारे सांजी को बताया था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बेजी, और बेजी जाके स्ट्रेट पायरेट के साथ मिलता है। बेजी बोलता है कि तुम्हारे साथ मम के 35 डॉटर चार्लेट पुडिंग के साथ होने वाला है। सिनशिप होता है प्रेजेंट में, वही याद करते हुए स्ट्रेट शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या तुम्हारे साथ ही शादी होने वाला है। ब्रूक बोलता है कि अगर तुम पूरी चैन हो तो बहुत अच्छा होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पेड्रो, और पेड्रो अलर्ट हो जाता है। पुडिंग बहुत ज्यादा डरी हुई है। ब्रूक बोलता है कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है कि सांजी की शादी पुडिंग के साथ ही होने वाला। नामी बोलती है कि ये बात को तुम्हें अच्छी तरीके से याद करना होगा। लूफी और लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या, पूछता है कि क्या तुम बिग मम की बेटी हो, क्या तुम सांजी के साथ शादी करने वाली हो पुडिंग, क्या लूफी पूछता है। चॉपर भी बोलता है सांजी का फाइनेंस है। और उसी वक्त ब्रूक शर्माने लगता है, बोखलाता और बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा जेलस हो रहा है, सांजी की बीबी तो इतनी खूबसूरत लड़की होने वाली है। और उसी वक्त पुडिंग शर्मा के अपने शकल को छुपाती है और वो बोलती है हाँ मैं हूँ। उस वक्त पुडिंग बोलती है कि तुम मामा के अलायंस भी नहीं हो, तुम लोग कैसे इधर तक आ गए, क्या पूछती है। तुम लोग इधर क्यों आए और क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या पुडिंग पूछती है। तुम लोग ऑलरेडी मामा की टेरिटरी में आ चुकी है और मामा बहुत खतरनाक पायरेट है। उसी वक्त पुडिंग अपना हथियार को उठाती बोलती है कि लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक पायरेट हो, क्या उनकी तरफ लड़ने के लिए तैयार है। नामी बोलती है कि जाओ पुडिंग शांत हो जाओ, हम तुम्हें कोई भी चोट नहीं बचाएंगे। और उसी वक्त पुडिंग को हमें देखने को मिलता है पेड्रो जाके पकड़ता है और अपना तलवार पुडिंग के गर्दन में रख देता है। बोलता है कि लूफी हम इसके साथ क्या करें। नामी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि पेड्रो तुम उसके साथ ऐसा मत करो, दूसरे तो चोट आएगा। पेड्रो लूफी बोलता है कि पेड्रो इसे जाने दो, ये भी हमारे साथ ही आएगी सांजी की बीवी बन के, क्या मुस्कुराती। उसी वक्त पुडिंग भी स्ट्रेट पायरेट के साथ बात कर दे और बोलती है कि क्या तुम सांजी सान को लेने आए हो। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है। पुडिंग रिप्लाई करते हुए लूफी को ये बोलती है कि मुझे मालूम है कि बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मामा जिसके साथ शादी करा देती है उसके अलायंस बना देती है। मामा इवन अपने बच्चों को भी यूज करती है दूसरे लोगों के साथ शादी करा के अपने पायरेट अलायंस को ताकतवर करने के लिए। मामा जिसके साथ हमें शादी करने के लिए बोलती है हमें उसके साथ ही करना होगा। मामा के परमिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होता है, या फिर मामा ने जिस लड़के के साथ शादी करने के लिए बोला है उसके साथ शादी करना, नहीं तो इधर से छोड़ के भाग। इससे पहले एक मेरी बड़ी बहन भी भाग गई थी इसी तरीका से, मामा ने प्रेशर डाला था लेकिन वो भाग गई। रोज सुनने के बाद ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो कौन है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी। ब्रूक बोलता है कि मैंने ये सुना है कि तुम 35 डॉटर हो बिग मम फैमिली के, तुम्हारे कितने बहने हैं। और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि हमारे 39 बहने और 49 हमारे भाई है। वो सुन के ब्रूक शॉक हो जाता है, बोलता है कि सच में बिग मम के 35 डॉटर है। पुडिंग रिप्लाई करते हुए बोलती है कि हम भाई और बहन टोटल में 85 है। वो सुन के लोग शॉक हो जाता है, बोलता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा, तुम्हारे भाई बहन तो बहुत ज्यादा है। उसी वक्त पुडिंग बोलती है लेकिन हमारे अलग अलग फादर से पैदा हुए हैं इतने भाई का टोटली 43 हस्बैंड है, हमारे फैमिली में टोटल मेंबर 129 मेंबर है। सुनने के बाद कैरेट शॉक हो जाती है और बोलती क्या 129। पुडिंग बोलती है कि अगर तुम और डिटेल में काउंट करना चाहते हो तो उससे भी ज्यादा है, और मुझसे बड़े मेरे भाई और बहनों के ऑलरेडी बच्चे भी हो चुके, क्या के पुडिंग बोलती है। बिग मम पायरेट के सारे मेंबर वो रिलेटिव्स है। वो सुन के ब्रूक शॉक हो जाता है, इसलिए ब्रूक का नाम बिग मम पायरेट है। उसी वक्त
चौपर बोलता है कि क्या तुमने सांजी के साथ मिली हुई हो, और वो सुन के पुडिंग शर्माने लगती है और बोलती है कि हाँ मैं एक बार मिली हुई। पुडिंग बोलती है कि दिखने में सांजी सन ठड़की जैसे दिखती है लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। क्या शर्माने लगती है और बोलती है कि सांजी सन बहुत ज्यादा हैंडसम भी लगे मुझे, उनको बहुत ज्यादा मीठा चीज बनाना आता है, सांजी सन ने मुझे उससे बनाने के भी सिखाया है, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। क्या पुडिंग शर्माती है और बोलती है बहुत अच्छे इंसान है, वो जेंटलमैन है, उनको तो कोई भी लड़की पसंद कर सकती है, मैं भी उनको पसंद करती हूँ। वो सुन के लूफी मुस्कुराता बोलता है कि तुमने सच में उसे पता लगा लिया, वो बहुत अच्छा इंसान है। ब्रूक भी बोलता है कि मुझे मत बताना कि आप भी उसके प्यार में पड़ चुकी है। पूछती है कि क्या तुम सांजी कुन के प्यार में, और पुडिंग शर्माने लगती है और बोलती है कि मेरा मतलब के डिसीजन के खिलाफ कोई भी जा नहीं सकता है, मुझे सांजी सन के साथ शादी करना ही है, मैंने किसी के साथ भाग के शादी किया तो मामा मेरे एसिनेशन करेंगे। और उसी वक्त कैट बोलती है कि मैं सांजी सन को भी उतने ही पसंद करती है। पुडिंग को गले लगाती है, पुडिंग शर्मा रही है और बोलती है कि मेरे आगे आके ऐसा बात मत करो। और वो सुन के ब्रूक शॉक हो जाता है और बोलता है कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, ऐसे खूबसूरत लड़की तो सांजी सन की होने वाली है। पुडिंग शर्मा रही सुन के, और उस वक्त पेड्रो बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि पकड़ के रखना होगा, नहीं तो ये बिग मम और बाकी लोग को जाके बता देगी सब कुछ, ये बता देगी तो बिग मम पायलट आके हमें खत्म करेंगे और हमें इधर से भागना होगा, उसके बाद हम कभी भी सांजी को देख नहीं पाएंगे। पेड्रो बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है हमें इसका गर्दन काटना होगा क्या? पेड्रो पूछता है। उसी वक्त नामी बोलती है कि तुम कैसे बोल सकते हो? पेड्रो बोलता है कि ये बात मत भूलना है कि वो बिग मम की बेटी है। उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं करूंगा। नामी भी बोलती है कि पुत अपने माँ से बहुत ज्यादा डरती है। पेड्रो बोलता है कि इसलिए वो जाके सब कुछ बताएगी, तुम लोगों को कैसे मालूम होगा कि ये नहीं बताएगी, मैं इसे जाके खत्म करने वाला हूँ। और कैट भी बोलती है कि तुम्हें किस तरीका से मालूम है पेड्रो ये जाके बताएगा, और कैरेट रोने लगती है पेड्रो के आगे। पेड्रो बोलता है कि बेवकूफ इधर आके एक्टिंग मत करो, और पुडिंग बहुत ज्यादा डरी हुई है और बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा मामा को इस फ्लैट और तुम लोगों के बारे में, बिग मम की बेटी हूँ, तुम लोगों को ये विश्वास करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, और मैं मामा से बहुत ज्यादा डरती हूँ और मैंने अपने दिमाग को ये प्रिपेयर कर लिया है कि आप लोगों की मदद करूंगा, अगर आप सब लोग आगे सांजी सन को वापस लेना चाहते तो मैं जरूर करूंगा। रूस के ब्रूक बोलता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है। पेड्रो पूछता है तुम्हें वो करके क्या फायदा होगा? वो रिप्लाई करते हुए पुडिंग बोलती है कि मामा और मेरा विजन अलग है। उसी वक्त कैट बोलती है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ गार चुका। पेड्रो बोलता है कि तुम किस तरीका से हमारी मदद कर सकती। उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि आप लोगों को आप मुझे टूटोलैंड का मैप देना होगा, टूटोलैंड के बारे में सब कुछ बता दूंगा। सारे लोग मुझे इधर ब्लेसिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए बिन्समॉक फैमिली और हमारे शादी हो रहा है, वो वर्ल्ड के आइलैंड में हो रहा है, वो सारे मैप आप लोगों को दूंगा, किधर होगा कैसी जगह पे होगा, ऑर्डर को कोई भी डिसऑबे नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सांजी सन के साथ जबरदस्ती करना होगा। मेरे पास एक ही ड्रीम है, जब मैं छोटी बच्ची थी तब से मैं ये चाहती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करे, और उसके बाद सांजी सन आ गए मुझसे मिलने के लिए। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को देख के, लेकिन एक्चुअली मैं ये बताऊँ तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इधर रहना नहीं है, मुझे अपने दोस्त के साथ जाना है। वही पुडिंग स्ट्रेट को बताती है, वो सुनने के बाद सारे स्ट्रेट शॉक हो जाते हैं। चुलूपी बोलता है कि सांजी ने क्या लड़की को रिजेक्ट किया हमारे लिए? फिर होता है बोलता है कि मुझे जान के अच्छा लगा कि वो हमारे साथ एडवेंचर में आना चाहता है। बोलते है कि सांजी सानी वापस जाना नहीं चाहते, आप लोग भी उनको लेके जाना चाहते, इसलिए आप लोगों ने अपने लाइफ को रिस्क करके मामा के टेरिटरी के अंदर आ गए। इवन मामा का डिसीजन होगा, लेकिन मुझे उस इंसान के साथ रहने में मुश्किल होगा जो मेरे साथ शादी करना नहीं चाहता। मुझे ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि आप लोग सांजी सन को कितना केयर करते हैं। और उसी वक्त ग्रुप रोता है और बोलता है कि लड़की बहुत अच्छी है। पुडिंग मुस्कुराती है और बोलती है कि सांजी सन ने ये बोला है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं। पुडिंग मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं सांजी सन के लिए इतना कर सकती हूँ कि मैं उनको मदद कर सकती हूँ, और मैं आप लोगों को भी मदद करके एक मैप बना लूंगा। उसी वक्त वो ब्रूक बोलता है कि पुडिंग देती है और बोलती है कि ये मैप ले लीजिए, आप मामा के टेरिटरी के अंदर जा सकते हैं। मामा ने बिना देखे हुए मैप देख रही हुई है, मामा हमें ही मालूम है इसके रूट के बारे में, आप लोग इस रूट को फॉलो करके होल के आइलैंड तक आ सकते हैं, लेकिन मामा सांजी सन को जाने नहीं देंगे, इसलिए आप लोगों को साउथ कोस्ट जगह में आना होगा। कल किसी भी हालत में सांजी सन को उधर लाऊंगे, आपके साथ हाथ मिलाती है। और उसी वक्त नामी बोलती है कि ठीक है पुडिंग, क्या तुम्हें बिग मम पनिशमेंट नहीं करेगी ऐसा करने के बाद? और नामी रिप्लाई करते हुए पुडिंग बोलती है कि मैं मामा की अपनी बेटी हूँ, तुम लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अभी के टाइम में दुश्मन के टेरिटरी में और अपना चिंता करो, क्या के पुडिंग बोलती है। और पुडिंग का वो बात सुनने के बाद ब्रूक मुस्कुराता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में तुम कुछ नहीं करेगी? और उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि सांजी सन और आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीका से चाहते हैं, और मैं आप लोगों को पैर को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। और ब्रूक रो रहा है और बोलता है कि पुडिंग बोलती है कि मुझे कहने में शर्म आ रही है, लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा नाइस होना चाहिए। वो सुन के रोता है, बोलता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, क्या ये सच में एम्परर की बेटी है, बिग मम की बेटी है? तो बिग मम के शोल्डर आ जाते हैं और बोलते हैं कि पुडिंग सामा हम आपको पिकअप
हेल्प करने के लिए आए। पुडिंग बोलती है कि अभी के टाइम में आप लोग एक सेकंड रुक जाइए, मैं इधर काम कर रही हूँ। और पुडिंग बोलती है लोग इधर से जाइए और दूसरे डायरेक्शन में जाइए जो कैफे है। उसी वक्त लूफी और बाकी लोग बोलते कि ठीक है समझ गए। सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्रुक और बाकी लोग इधर से जा रहे हैं। ब्रुक बोलता है कि लिंगचैन में इधर से जा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं आपको पेंटी देख सकता हूँ? और नामी मार देती है। उसी वक्त नामी बोलती है कि जल्दी करो बेवकूफ। उसी वक्त बिग मॉम के शोल्डर पुडिंग को बोलते हैं कि आपको काम करना बंद होगा जब तक आपकी शादी नहीं होगी। पुडिंग सामा को कोई भी काम करना नहीं है। पुडिंग रिप्लाई करते हुए बोलती है लेकिन मेरे पास तो कस्टमर है, मेरे कैफे में आते मैं उनको ट्रीट करना चाहती हूँ अच्छी तरीका से। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर सांजी, और सांजी के पीछे बेजी का क्रूमेट पड़ा हुआ है। बोलता है मेरा हीरो आप इविल आर्मी के मेंबर हो, जेरमा 66 के। मैं आपको देख के बहुत ज्यादा अच्छा फील करता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है ब्रोकोली आइलैंड की तरफ। और हमें देखने को मिलता है वो आइलैंड न्यू वर्ल्ड में होता है। इस आइलैंड में वार चल रही है, उधर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, बंदूक से चारों तरफ गोलियां चलती है। लेकिन उनका कमांडर बोलता है कि अब हम ये वार हारने वाले, हमारे कंट्री अब हमारे हाथ से निकल गए, अब हमें क्या करना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है दो फाइटर तेजी से उड़ते हुए उस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। और उधर एक सोल्डर आता है और बोलता है कि जेरमा 66 का शिप आ गए। हमें देखने को मिलता है वहाँ के मेंबर आ जाते हैं। वो सोल्डर का कमांडर बोलता है कि शुक्रिया जेरमा तुम लोग इधर आ गए। जेरमा का रेड रेंजर बोलता है कि इस बात को हटाओ। और वो कमांडर बोलता है कि हम तुम्हें ये सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और वो जेरमा बोलते है कि क्या तुम्हारे पास पैसा है? वो रिप्लाई करते हुए कमांडर बोलता है ऑफकोर्स हमारे पास पैसा है, ऑलरेडी रेडी। हमारे और हमारे बीच में कोई भी बिजनेस नहीं है, तुम्हें चुपचाप रह के देखना होगा, हम तुम्हें दिखाएंगे वार कैसा करते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जेरमा 66 का फ्लीट सिंसिप होता है बिग मॉम की टेरिटरी की तरफ। और नामी बोलती है कि हम लोगों ने खाने की चीज सब कुछ खरीद लिया, अब हमें जाना होगा। बोलती है कि सारा खाना उधर है, तुम लोगों को जल्दी से उठाना होगा। और हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी की नजर किसी खाने की चीज में पड़ चुका है। लूफी बोलता है कि वो चॉकलेट बर्गर है, तो उसे खाना चाहता हूँ। लेकिन नामी आके लूफी को कान खींच लेती है। लूफी बोलता है कि तुम आसपास मत देखो, हमें पोकेमॉन्स हमारे लिए वेट कर रहा है, हमें जल्दी से जाना होगा। लूफी बोलता है कि ताकि हमारे पास बहुत ज्यादा खाना है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि पोकेमॉन्स किधर है? भी पोकेमॉन्स के आगे ढूंढ रहा है। कैरेट भी चारों तरफ देख रही है, बोलती है कि आप इधर सारे स्प्रेडशीट में ढूंढ लेते हैं। और बोलते कि क्या तुम्हें मिल गया पोकेमॉन? नामी बोलती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब बात है ना, हमें वो नहीं मिल गया। चॉपर बोलता है कि रूम पर एक मैसेज है। वो सुनने के बाद सारे स्ट्रेट और पेड्रो शॉक हो जाते हैं। हमें देखने को मिलता है बाथरूम में लिखा है सारे लोग जल्द से जल्द पीछे की तरफ घर जाओ। और वो पढ़ने के बाद लूफी और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या सच में पोकेमॉन ने लिखा है? बोलती है कि क्या सच में इधर घुसपैठी आ गए और उसने क्या लिखा है? क्या नामी भी शक करने लगती है। वक्त चॉपर बोलता है कि सच में पोकेमॉन किडनैप हो गए, क्या चॉपर डरने लगता है। बोलता है कि क्या उन लोगों ने हमारे बारे में ढूंढ लिया है? ब्रुक बोलता है, लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम सारे लोग मेरे बात को अपने दिमाग में याद करो, अब हमें जाना होगा हुल्के की तरफ। और वो सुन के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। और लूफी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।